हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे 20 क्वेश्चंस जो यूपीएससी के यूनिट 1 के क्वेश्चंस थे उसका पार्ट 1 बताया था। और इसी कड़ी में पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं आपको। तो क्वेश्चंस इस तरीके से हैं कुछ। जो पहला क्वेश्चन है इसका वो है, कई मुद्दे साझा होते हैं लेकिन वह अलग अलग विषय के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, पर्सपेक्टिव। क्योंकि परिप्रेक्ष्य के आधार पर ही किसी एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है और इसी अलग अलग तरीके से देखे जाने की वजह से ही कई अलग अलग विषय आपको दिखाई देते हैं। जैसे पूंजीवाद को देखने का कोई एक तरीका नहीं है, पूंजीवाद को देखने के कई तरीके हैं। तो पूंजीवाद को यदि आप पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो एक पॉलिटिकल साइंस विषय आपको दिखाई देगा। सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो सोशियोलॉजी आपको दिखाई देगी वहाँ पे। इसी प्रकार यदि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे देखेंगे तो आपको एक इकोनॉमिक्स विषय दिखाई देगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, समाजशास्त्र विषय के उद्भव के समय किस विषय का प्रभुत्व था, अर्थात किसका डोमिनेंस था? तो इसका सही आंसर है बी, नेचुरल साइंसेस, प्राकृतिक विज्ञानों का। क्योंकि आपको पता ही होगा कि समाजशास्त्र का जो प्रारंभिक नाम था वो सामाजिक भौतिकी रखा गया और उसके पीछे यही सबसे प्रमुख वजह थी कि अगस्त कोंत इसे एक प्राकृतिक विज्ञानों की भांति एक दर्जा देना चाहते थे। तीसरा प्रश्न है, प्रारंभिक समाजशास्त्र का विकास ज्ञानोदय की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है इरविंग जेटलिन का। चौथा प्रश्न देखें, ज्ञानोदय से जुड़े हुए विचारक किस से प्रभावित थे? तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, अर्थात 17वीं शताब्दी का दर्शन और विज्ञान दोनों से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो सही स्टेटमेंट है उसकी पहचान करनी है। तो इसका सही आंसर होगा डी, बी और सी। इसका कारण ये है क्योंकि कारण और सहसंबंध अर्थात कॉज और कोरिलेशन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो बी ऑप्शन सही है। क्योंकि आप देखें किसी चीज़ का कारण कुछ हो ये एक अलग बात है, और सहसंबंध का मतलब ये है कि किसी भी दो चरों के मध्य एक स्थायी संबंध होना। इसे आप एक एग्जाम्पल के तरीके पे आप समझें कि अच्छा, एक चीज़ आप नोट कर लें, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ सह संबंधित है वो चीज़ आपस में किसी न किसी कारण को ही बताएंगी। इमाइल दुर्खिम की स्टडी आप याद करें, उनके आत्महत्या के सिद्धांत को देखें। इन्होंने जो मौसम था और आत्महत्या की दर थी इसमें एक सह संबंध पाया, लेकिन आत्महत्या में और मौसम में कोई कारण स्थापित नहीं किया। सी ऑप्शन देखें, तथ्य यथार्थ की अभिव्यक्ति है, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह इसका आंसर होगा बी और सी दोनों सही है। छठा देखें, कोल्ड ऑब्जेक्टिविटी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ए, डब्ल्यू गुल्डनर। और इसका एक लाइन में मतलब ये है कि कोल्ड ऑब्जेक्टिविटी का तात्पर्य है कि जो रिसर्चर होता है, जो शोधकर्ता होता है, वो किस प्रकार की वस्तुनिष्ठता की तलाश कर रहा है। आखिर वो एक ऐसे रिस्पॉन्डर को खोज रहा है जो कि पैसिव है, एक तरफा अनुक्रिया कर रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया कोल्ड ऑब्जेक्टिविटी। सातवां प्रश्न देखिए आप। सातवां प्रश्न है, कौन सा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य सूक्ष्म विश्लेषण पर बल देता है, माइक्रो एनालिसिस पर बल देता है? तो इसका सही आंसर होगा बी और सी दोनों, फिनोमेनोलॉजी और एथनोमेटोलॉजी दोनों सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखें। आठवां प्रश्न है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के राइटर कौन है? इसका सही आंसर है इमाइल दुर्खिम, ए ऑप्शन। फिलॉसफी ऑफ मनी के राइटर कौन हैं? इसके राइटर हैं जॉर्ज सी मिल। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कल्चर के विषय में किसने चर्चा की है? तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज सी मिल, बी ऑप्शन। 11वां देखें आप, छोटे समूह की अंतःक्रिया के अध्ययन में किसने गणितीय मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल का प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर होगा
तीनों माफ़ कीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, रॉबर्ट बेल्स। इनकी पुस्तक का नाम है इंटरेक्शन प्रोसेस एनालिसिस। 12वां प्रश्न देखें आप, समाजशास्त्र में किसने भौतिक विज्ञान मॉडल का समर्थन किया है, फिजिकल साइंस मॉडल का समर्थन किया है? तो इसका आंसर होगा, तीनों विकल्प सही है, ए, बी और सी, अगस्त कोंत, टैलकेट पार्थन्स और जॉर्ज लुंडबर्ग, इन तीनों ने किया था। 13वां प्रश्न है, समाजशास्त्र को संस्थाओं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट इमाइल दुर्खिम का है। 14वां प्रश्न देखें कि सोसाइटी के एलिमेंट को समाज के जो 3 भिन्न तत्व हैं, विचार करना, भावना और एपिटेटिव, इसका इंग्लिश वर्ड ही लिखा है जानबूझ के मैंने, क्योंकि हिंदी इसकी थोड़ी सही नहीं मिल पा रही थी। तो इसका सही आंसर होगा प्लेटो, बी ऑप्शन। 15वां प्रश्न देखें आप, समाज का साम्यावस्था अथवा संतुलन, इक्विलिब्रियम मॉडल किस परिप्रेक्ष्य का विशिष्ट भाग है? तो इसका सही आंसर है सी, प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य। एक लाइन में सुन लें आप इसके पीछे तर्क क्या है। इसके पीछे का तर्क ये है कि इसमें जो परिवर्तन माना गया है, वो परिवर्तन को स्वीकार करते हुए भी ऐसा माना गया कि जो परिवर्तन आता है वो व्यवस्था में एक संतुलन स्थापित करने के लिए आता है, एक साम्यावस्था को स्थापित करने के लिए आता है। अगला प्रश्न देखें आप, 16वां प्रश्न है, रीथिंकिंग सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? तो इसके राइटर हैं, सी ऑप्शन सही है, इरविन जेटलिन इसके ऑप्शन है सही है। 17वां प्रश्न है, किन विद्वानों ने प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य, दैट इज पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव की आलोचना की थी? तो इसका सही आंसर है डी, तीनों ने, अर्थात कॉल पॉपर, A.W. गुल्डनर और एंथोनी गिडियंस। अगला प्रश्न है, एनिमल सोशियोलॉजी से संबंधित कौन सा विद्वान है? तो इसका सही आंसर है ए, एस्पिनोस। 19वां प्रश्न है, किसने विश्व के निर्णायक इकाइयों के रूप में ऊर्जा के 3 स्वरूपों की पहचान की है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और सुपर ऑर्गेनिक? तो इसका सही आंसर है बी, डी, रॉबर्ट ट्री। 20वां प्रश्न देखें आप, किसने सामाजिक संबंधों का वर्गीकरण 3 रूप में किया है? पहला है टुवार्ड ईच अदर, सेकंड है अवे फ्रॉम ईच अदर और तीसरा है मिक्स्ड। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, वन विश। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।